नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे जो सचिव थे उनको जो है हटा दिया गया है। आज की न्यूज़ है और नए सचिव लाए गए हैं, तो क्यों हटा दिया गया इस पर भी हम बात करेंगे। और इसका जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर क्या पड़ेगा, परीक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और लेखपाल की शॉर्ट लिस्ट के बाद और एग्जाम से पहले हटा दिया, क्यों हटा दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आप यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर मैंने बहुत सारी जो है वीडियो बनाई है, आपको किस तरह से इसकी जो है तैयारी करनी चाहिए। मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बताया है, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका जीके का टॉपिक हो, चाहे आपका मैथ हो, मैं सारी डिटेल एकदम बताया आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। ग्रामीण प्रवेश की जैसा कि मैं आपको बताऊँ, हमारे 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर करिएगा। यूपी जीके का हमने जो है आपको कराया है 500 प्रश्नों सीरीज, तो उसे भी करिएगा। और इनके प्रैक्टिस सेट हम जो आपको लगातार कराते रहते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट है ग्रामीण प्रवेश। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत ज़्यादा समस्या हो रही है, जैसा कि मैंने आपको 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है और मैंने आपको बताया भी है किस पुस्तक से आप तैयार करें, कैसे तैयार कर सकते हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको अगर हो रही है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हैं लेखपाल मेन एग्जाम के लिए, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हैं, तो अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको हो रही है तो ग्रामीण प्रवेश का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसमें जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि यूपी TSS आयोग में अभी वर्तमान में जो सचिव थे वो थे आशुतोष मोहन अग्निहोत्री। इनके हम कार्यकाल की बात करेंगे तो इससे पहले जो सचिव थे उनके बाद ये सचिव बने, इनका कार्यकाल, उनकी अपेक्षा बहुत अच्छा रहा। अगर हम यूपी TSS की बात करेंगे कार्यशैली, जो 2016 से बाद अगर हम बात करेंगे 3-4 साल, बिल्कुल 3 से 4 साल बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, उसने कोई काम किया ही नहीं आयोग ने। उसके बाद अचानक से काम थोड़ा करना स्टार्ट किया आयोग ने, तो इन्हीं के कार्यकाल में अच्छा सा काम स्टार्ट किया, परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया, कई रिजल्ट भी जो है उन्होंने जारी किए, तो मतलब अच्छा खासा उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक आप देखेंगे लेखपाल की शॉर्ट लिस्ट की एक जानकारी और मैं आपको दे दूँ कि जो बच्चे इसमें लगभग 30 गुना बच्चे बुलाए हैं लेखपाल शॉर्ट लिस्टिंग में, तो इन्हीं की ये योजना थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पास किया जाए। जो इसके अध्यक्ष हैं वो तो 15 गुना पर ही ज़्यादा चाहते थे कि 15 गुना कम से कम स्टूडेंट को बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ज्ञापन वगैरह दिया था, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में 2.5 लाख, जैसा कि आपको पता है कि 2.5 लाख जो है स्टूडेंट को इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट किया लेखपाल। और शॉर्ट लिस्ट के तुरंत बाद इन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया, इसका क्या, जिनका कार्यकाल हम बात करेंगे, ऐसा कोई उन पर आक्षेप वगैरह भी नहीं लगाया किसी ने, बहुत अच्छा रहा था, लेकिन हटा करके, और इतना बुरा भी होता तो इन्हें बिल्कुल ही हटा दिया जाता। इन्हें यहाँ से हटा करके कहाँ लाया है, उन्हें लिया गया है आपका, इन्हें विशेष सचिव बनाया गया है। विशेष सचिव बनाया गया है कहाँ जाकर के, आपको मुख्यमंत्री का इन्हें क्या बनाया है, विशेष सचिव बना दिया गया, यानी यहाँ से हटा करके। ठीक है, तो यहाँ हटा दिया, लेकिन क्यों हटाया, बिल्कुल लेखपाल की शॉर्ट लिस्ट के बाद हटाया। एग्जाम होने जा रहा था, आपको जैसे पता है 19 जून को एग्जाम है लेखपाल का, तो इससे पहले हटाना मुझे नहीं लगता कि ये जो है सही किया है। और क्यों हटाया मुझे तो ये नहीं पता है, न ऐसा कोई हंगामा हुआ है, न वैसा कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे नए सचिव आ रहे हैं, अब परेशानी दिक्कत क्या होगी उस पर हम बात करेंगे कि जो नए सचिव आ रहे हैं अवनीश सक्सेना, और ये आपके जो सचिव आ रहे हैं ये पहले, इससे पहले क्या थे आपके, ये संयुक्त मुख्य निर्वाचन आयोग में थे ये। ठीक है, मुख्य, तो ये यहाँ से ये आ रहे हैं और इन्हें बनाया जाएगा क्या, सचिव बनाया जाएगा यूपी TSS आयोग का। अब देखिए जो नए आ रहे हैं, देखिए लेखपाल परीक्षा हो चाहे पूरा काफ़ी दिन से ये काम कर रहे, तो इन्हें पूरा पता था कि यूपी TSS कार्य योजना क्या होने वाली है अगले वर्ष में, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तैयार भी की थी। बहुत ही स्वभाव के बहुत अच्छे थे, बच्चों की समस्याएं जो है बहुत अच्छी तरह से सुनते थे, एक चीज़ तो इन्हें बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो अब नए सचिव आ रहे हैं अवनीश सक्सेना। ठीक है, ये यहाँ से आ रहे हैं, संयुक्त मुख्य सचिव पर ये निर्वाचन में थे, तो ये आ रहे हैं, तो अब इनको ये यूपी TSS के संबंधित इतनी जानकारी नहीं होगी। नए सचिव आए, 3-4 दिन कारोबार संभालने में लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें समझने में दिक्कत है। और लेकिन यहाँ पे लेखपाल शॉर्ट लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा जो हंगामा खड़ा हो रहा है लगातार। जो सेलेक्ट नहीं हो स्टूडेंट, उसमें जो है कह रहे हैं कि ये इसमें जो है गलत हुआ है, ऐसा वैसा है। तो अगर कोई भी परेशानी लेकर आप इनके पास जाएंगे तो इतनी जल्दी वो समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नए बने हैं, उन्हें इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये था, इन्हें शुरुआत से
ये पता था कि इसमें किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है, क्या दिक्कतें स्टूडेंट को, क्या समस्या हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें थी ये जो समझ सकते थे आगे। लेकिन जो नए सचिव आ रहे हैं उनको अभी कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से एग्जाम है, कितनी वैकेंसी है, किस तरह से स्टूडेंट्स को बुलाया है और तुरंत शॉर्ट लिस्ट के बाद हटा दिया गया। ये बिल्कुल बहुत गलत हुआ है, मैं मानता हूँ। और ये नए बने, जैसे कि पूरा सचिव का कार्य रहता है कि परीक्षा योजना को तैयार करना, पूरा शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से करना है, कार्य योजना पूरी जो बहुत अच्छी तरह से सचिव के हाथ में होती है, तो ये हटाना लगता है मुझे सही नहीं लगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। मैं पिछले अगर हम बात करेंगे, पिछले इनसे पहले जो थे आशुतोष जो मोहन अग्निहोत्री से पहले सचिव थे, उनकी अपेक्षा इनका बहुत कार्यकाल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो हमेशा से यूपीएससी काफ़ी समय 2014 के बाद से जुड़ा हूँ, तो इससे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम से पहले हटाना नहीं लगता, मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि एग्जाम और हो जाता लेखपाल का, उसके बाद हटा देते, लेकिन उससे पहले हटा दिया। शॉर्ट लिस्ट के तुरंत बाद हटा दिया, ये कहीं ना कहीं जो है गलत। और ये कार्य योजना है जो आयोग की, जो सरकार की, ये मुझे लगता है सही नहीं है, ठीक है। और ये जो परीक्षा करवाते बहुत ही बेहतरीन तरीके से परीक्षा करवाते, चाहे कुछ भी होता नहीं, चाहे तो एग्जाम तो होता ही होता कभी न कभी, तो ये बहुत अच्छी तरह। लेकिन अब ये आ रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें समझने में समय लगेगा, बहुत सारी चीज़ें समझने में इन्हें जो है समय लगेगा ही लगेगा। तो जो है मुझे नहीं लगता कि ये, और परीक्षा कैलेंडर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें एग्जाम को लेकर के, एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एग्जाम तो जैसा कि सही टाइम पर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर निश्चित रूप से मैं मानूंगा, चाहे रिजल्ट को लेकर के अगर हम बात करें या डीबी को लेकर के बात करें, हम एग्जाम को लेकर, तो नए जो आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम दिक्कत होगी, जल्दी आ जाएंगे, उसमें ढल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैनेज करने में, थोड़ा समझने में, सारी चीज़ों को किस तरह से होता है, पैट क्या होता है, किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो इनका हो सकता है कि इनका मत कुछ अलग हो, इनका मत कुछ अलग तो थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या भी आगे जो है एग्जाम को लेकर डेट में परिवर्तन भी हो सकता है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन जरूर हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये हटा दिया, क्यों हटाया ये नहीं बताया, लेकिन जो है ये सही नहीं किया है, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि लेखपाल का शॉर्ट लिस्ट अभी हुआ है और 2,40,000 इन्हीं का मत था इतने बच्चे पास करने का, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो मैं आप सभी को दी है। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से लगातार करते रहिएगा, और मैं हमेशा वीडियो आपके लिए लाता ही रहता हूँ, किस तरह से आपको लेखपाल परीक्षा हो या अन्य एग्जाम्स की किस तरह से तैयारी हमें करनी चाहिए। हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़े रहिएगा, जिससे आपको अपडेट भी प्राप्त होती रहेगी, किस तरह से तैयारी हमें करनी चाहिए यूपीएससी के तहत, ये भी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो ये जानकारी थी, अगर आज आपको पसंद आई तो एक बार वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।